नाजरीन, ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुस्तफ़ा शर्जीना की बातें सुन लेता है जब वो अपने बाप से कॉल पे बात कर रही होती है और कहती है कि प्लीज़ आप अपने पैसे वापस ले लें, मैं ये नहीं रख सकती, क्योंकि मुस्तफ़ा को ये अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मुस्तफ़ा की तारीफ़ों के पुल बांध देती है और अपने फादर से कहती है कि आप मुस्तफ़ा की ज़ाहरी पर्सनैलिटी से उसे जज करते हैं, जबकि यकीन करें कि मुस्तफ़ा वैसा है नहीं जैसा दिखता है। बज़ाहिर तो वो बहुत लापरवाह नज़र आता है, लेकिन दरअसल वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। और अपने फादर से कहती है कि ठीक है, वो टिक कर कहीं जॉब नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ एज ए फ्रीलांसर काम करता है। कंपनीज़ के लिए डिफरेंट गेम्स और ऐप्स बनाता है, जिससे उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और मुझे भी मंथली काफ़ी पैसे देता है। जॉब तो बस मैं अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ, आपको पता ही है ना कि मैं शादी से पहले ही करियर ओरिएंटेड थी, तो बस वही शौक़ पूरा करने के लिए जॉब कर रही हूँ, वरना मुस्तफ़ा मुझे जितने पैसे दे देता है, मेरा नहीं ख़याल कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा तो हैरान हो जाता है कि शर्जीना मेरी इज़्ज़त रखने के लिए अपने बाप के सामने मेरी इतनी झूठी तारीफ़ें कर रही है, और साथ ही साथ मुस्तफ़ा को थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास भी होता है, हालांकि उसने शर्मिंदा होना कभी सीखा नहीं है। बहरहाल वो शर्जीना को पता नहीं लगने देता कि उसने उसकी तमाम बातें सुन ली हैं। अलबत्ता जब शर्जीना सुबह ऑफ़िस के लिए निकलती है तो मुस्तफ़ा भी घर से निकल पड़ता है। मुस्तफ़ा एक गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, और ये तो मुमकिन ही नहीं कि मुस्तफ़ा किसी गेम में पार्टिसिपेट करे और जीते ना। इत्तफ़ाक से वो वहाँ से 50,000 रुपये जीत के जब घर आता है तो शर्जीना के हाथ पर अपनी कमाई रख कर कहता है कि सुबह जब तुम अपने अब्बा से मेरी झूठी तारीफ़ें कर रही थी, तो मैंने सोचा कहीं ऊपर जाकर तुम्हें इस सारे झूठ का गुनाह ही ना मिले, इसीलिए तुम्हारे झूठ को सच साबित करने के लिए ये पैसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। शर्जीना तो हैरान रह जाती है कि 50,000 रुपये मुस्तफ़ा को मिले कहाँ से। तो मुस्तफ़ा बताता है कि भाई आज सुबह गेम कंपटीशन था, तो मैंने सोचा जीतने वाले को 50,000 मिलेंगे, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। और दोपहर तक सारी स्टेजेस क्रॉस करके आखिरकार तुम्हारा शौहर जीत गया और अपनी कमाई लाकर तुम्हारे हाथ पे रख दी। शर्जीना तो सच में मुस्तफ़ा से बहुत इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो सोचती है कि एक आम जॉब करने वाला मंथली 50,000 कमाता है और मुस्तफ़ा ने सिर्फ आधा दिन काम करके 50,000 कमा लिए। अब शर्जीना को याद आता है कि किचन का राशन भी ख़त्म था और अब्बा की दवाइयाँ भी, तो वो मुस्तफ़ा को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जब इन सब चीज़ों के साथ घर वापस आती है तो शर्जीना की सास तो ये सारी चीज़ें देखकर आग भगोला हो जाती है और अपनी बहू से कहती है कि तुमने हमें इतना ही बेगैरत समझ लिया है कि अब हम बहू की कमाई से अपना घर चलाएंगे। शर्जीना कहती है कि अम्मा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो मुस्तफ़ा ने मुझे दिए थे। लेकिन ये बात सुनकर तो शर्जीना की सास का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है कि अब ये मुझसे झूठ भी बोलेगी। भला मुस्तफ़ा जैसा निकम्मा लड़का जो सारा दिन लैपटॉप पर और मोबाइल पर गुजारता है, वो पैसे कमा के लाएगा और घर का खर्चा पूरा करेगा। जनाब, वो तो चली जाती है अपने शौहर के कमरे में और कहती है कि देख लें, ये आपकी लाडली बहू किस तरह से मुझे पागल बना रही है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अपने पैसों से घर का सौदा सेल्फ लाई है और अब मुझे मज़ीद पागल भी बना रही है कि ये पैसे उसे मुस्तफ़ा ने दिए हैं। आप खुद ही सोचें कि वो निकम्मा मुस्तफ़ा जो सारा दिन उस मनहूस लैपटॉप पे गुजारता है या फिर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने, वो कहाँ से पैसे कमा के लाया। अब मुस्तफ़ा तो शर्जीना को पहले ही ये बात बता चुका था कि मेरे घर वाले कभी मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं भी कमा सकता हूँ। तो अब अम्मा को चीखते चिंघाड़ते हुए देखता है तो शर्जीना को आंख के इशारे से कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक कहा था ना, अब खुद ही देख लो कि तुम्हारी इस बात से घर में एक हंगामा बर्पा हो चुका है। शर्जीना मुस्तफ़ा से सॉरी करती है कि मेरी वजह से आपको इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन मुस्तफ़ा बहुत ही लाइट मूड में शर्जीना से कहता है, अरे छोड़ो यार, मैंने तो अपनी बेइज्जती कभी महसूस ही नहीं की।
मैं तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों का आदी हो चुका हूँ। अब मुस्तफ़ा के फ़ादर जब अपने बेड पर जाकर बैठते हैं तो साइड टेबल पर अपनी तमाम मेडिसिन देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कहाँ से आईं। फिर उन्हें याद आता है कि शर्जीना सुबह मेरे कमरे में आई थी, जिसे मैंने कुछ रोज़ पहले ही बताया था कि मेरी तमाम मेडिसिन ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया हुआ था। यकीनन उसने यहाँ ड्रॉ से मेरा प्रेस्क्रिप्शन उठाया था। अब मुस्तफ़ा के फ़ादर को भी ये यकीन तो किसी तौर नहीं आ रहा कि ये पैसे मुस्तफ़ा ने कमाए हैं। अलबत्ता वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये लड़की जो इतनी ज़हीन है, इतनी काइंड हार्टेड है और हर किसी का ख़्याल रखने वाली है, घर के सारे काम भी संभाल रखे हैं, कमाती भी है और सुबह से शाम तक मेरी बीवी के ताने भी बर्दाश्त करती है। यकीनन यही लेकर आई होगी अपनी कमाई से ये सारी मेडिसिन और घर का राशन। मुस्तफ़ा के फ़ादर को तो अपनी बहू शर्जीना के लिए सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, जैसे अपनी सगी बेटी के लिए महसूस हो रही हो। दूसरी तरफ शर्जीना के दिल में तो मुस्तफ़ा के लिए मोहब्बत के थोड़े थोड़े जज्बात पैदा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसे ये रियलाइज़ हो चुका है कि बज़ाहिर बहुत ही लापरवाह और नालायक नज़र आने वाला लड़का दरअसल बहुत ही इंटेलिजेंट और काइंड हार्टेड है। असल मसला बस ये है कि उसे ख़ुद भी अपनी ज़हानत का पता नहीं है और वो अपनी ज़हानत को गलत जगह पर वेस्ट कर रहा है। अब अगले दिन जब सभी घर वाले खाने की मेज़ पर मौजूद होते हैं तो मुस्तफ़ा के फ़ादर उसे अच्छी खासी सुना देते हैं कि सारा दिन तुम आवारा गर्दी करते हो या फिर मोबाइल पर वक्त ज़ाया करते नज़र आते हो। मैं ख़ुद मरीज़ हूँ, अब कमा नहीं सकता, सारी ज़िंदगी ही तुम लोगों को कमा कमा के खिलाया है। मुझे ये देखकर बहुत अफ़सोस होता है कि बहू कमा कर लाती है, घर के सारे काम भी करती है और अखराजात पूरे करने की कोशिश भी कर रही है और तुम निकम्मे बस बैठकर खाते रहते हो। मुस्तफ़ा की माँ कहती है अपने शौहर से कि आप भी किसके साथ मगज़मारी कर रहे हैं, जिसने सारा दिन या तो आवारा गर्दी करनी है या फिर वो गेम बाजी करनी है। इसने कमा लिया और हम सब ने खा लिया, रहने ही दें इन बातों को। शर्जीना को तो अच्छा नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स उसको इस कदर निकम्मा समझते हैं। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। मुस्तफ़ा जब शर्जीना को रोते हुए देखता है तो उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शर्जीना तो जैसे फट ही पड़ती है और उसे सुना देती है कि मुस्तफ़ा, मैं मानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई, लेकिन अब हो गई है ना, तो प्लीज़ इसे निभाओ। मुस्तफ़ा को भी अब थोड़ी थोड़ी एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होना शुरू हो चुकी है और वो शर्जीना को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ जाकर उसे कहता है कि शर्जीना, दरअसल मुझसे कभी किसी ने ये उम्मीद ही नहीं रखी थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली इंसान हो जिसे मुझसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अब मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। तो अब लगता तो यही है कि शर्जीना की इस मुसलसल मोटिवेशन से और मुस्तफ़ा पर इस कदर एतमाद करने से मुस्तफ़ा यकीनन एक दिन इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि उसका भाई अदील भी उससे बहुत पीछे रह जाएगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या अब मुस्तफ़ा कमाने लगेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।